मामला है आपका बेलौरी के लवा घाट स्थित, जिसमें एक लव जिहाद का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। मामला यह है कि पहले तो बड़ी बहन को प्रेम प्रसंग में फंसाता है, प्रेम प्रसंग करके उसके साथ यौन शोषण करता है। यौन शोषण करने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो उस दरिंदा का जो उसकी छोटी बहन को नज़र चले जाता है। फिर छोटी बहन से वो कैसे संपर्क बनाए, इसके लिए वो फिर उसके प्रेम का डोरा फेंकता है। उसके बाद जब वो नहीं मानने लगती है वो लड़की, तो उस लड़का का हिम्मत देखिए कि बड़ी बहन से जो यौन शोषण किया गया था उसका वीडियो और फोटो उसके पास था, और वो वीडियो और फोटो जो है वो उसको दिखा करके ज़बरदस्ती उससे फिर से यौन शोषण करना चाहता था। लड़की यह देख करके पूरा स्तंभ हो गई। उसके बाद वो अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत को वो निछावर कर दिए, अपनी इज्जत वो समर्पित कर दिया। उसके बाद वो लड़का क्या किया, उससे मन नहीं भरा तो उसके बाद वो क्या किया, उस लड़की को लेकर के मधेपुरा चला गया। मधेपुरा जाने के बाद कुछ दिन तक उसके साथ यौन शोषण करता रहा। फिर उसको कुछ दिन बाद, लगभग 10 दिन के बाद वो लेकर के आ गया उसको पूर्णिया में एक छोटा सा हैप्पी रिपीट वाला निकाह का बनाया वो। उसके बाद वो फिर अपने समाज में आकर के उस लड़की का धर्मांतरण करके, धर्म परिवर्तन करके उसे मुस्लिम बना करके तब उसके साथ निकाह किया। और सबसे गुस्सा की बात ये लगती है कि इस निकाह में उसके जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनके मौलवी लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, उन लोगों ने उसका साथ दिया। कहाँ चला गया वो मौलवी का ज्ञान, कहाँ चला गया वो मौलवी का जो अपने आप को बहुत ज्ञानी बोलते हैं। कम से कम उसको ये सोचना चाहिए कि वो लड़का पूर्व से 4 बच्चों के बाप हैं, 4 बच्चों के पिता हैं, उसकी एक वाइफ है पहले से वो शादीशुदा है और 4 बच्चे के वो पिता भी हैं। उसके बाद उन्होंने वो घिनौना काम किया, उसका नाम है इसाक। और उसके बाद भी जब इस लड़की से भी मन भर गया, तब वो लड़का कुछ दिन के बाद चिकन के साथ उसको गौमांस भी खिलाया। कुछ दिन के बाद उसको तब मारने का साजिश रचने लगा। जब लड़की को पता चला कि मेरी जान खतरे में है, तो लड़की रातों रात भाग के नानी के यहाँ कटिहार चले जाती है। कटिहार जाने के बाद वो फिर किसी से पता चला क्या लड़की के साथ मारपीट के? जी हाँ, बिल्कुल मारपीट उसके साथ होती थी। उसके बाद वो कटिहार से आकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सहायता लेकर के थाने में वो आवेदन देती है। थाने में आवेदन देने के बाद अब प्रक्रिया अभी विलंबित है। आगे अब बिल्कुल बहुत ही देखने को मिल रही है। धर्मांतरण के साथ साथ लव जिहाद का भी घटना बहुत ही प्रचलित हो रही है। विधर्मियों के द्वारा ये एक फंडा बना दिया गया है कि लव जिहाद करना है, धर्मांतरण करना है। और यहाँ तक हम लोग को सुनने में आ रहा है, इसकी मैं पुष्टि करता नहीं हूँ, लेकिन उनको फंडिंग भी मिलती है उसके लोग के कारण। और ये सब धर्मांतरण लव जिहाद का गंदा खेल हो रहा है। क्या सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का खेल हो रहा है? बिल्कुल, ये सुनियोजित होती है उन लोगों के द्वारा। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि उनको यहाँ फंडिंग होती है उन लोगों को, अगर ये सब करने के बाद। तो यहाँ भी बिहार में भी एक ऐसी कानून की आवश्यकता है जो योगी जी अपना उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। इसी तरह कठोर के कानून की आवश्यकता है ताकि यहाँ पे उस तरह का गंदा खेल ना हो सके, एक लड़की का ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके। यहाँ पे तो एक नहीं 3 लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 4 बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। आप लोगों के संस्था के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? हम लोगों के संस्था के द्वारा निरंतर जो लव जिहाद का जो गंदा खेल होता है उस पर रोक लगाने के लिए हमारी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के बहनों के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है, उससे बताया जाता है। लेकिन जो विधर्मी होते हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वो गरीब और छोटे छोटे घर में जाके इस तरह का कांड का अंजाम दे देते हैं, जिस पर हम लोग कड़ा हिंदू परिषद बजरंग दल बात है। सबसे पहली बात है, और हम समाज में रह करके इस तरह घटना हो रहा है, ये इसमें तो हम इसमें कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। और रहा बात है कि ये लव जिहाद का जो मामला आया, आप जो देख रहे हैं अभी, ये लव जिहाद का मामला आया, ये कहाँ से, ये उसके अंदर में साहस आ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो लड़का वो 4 बच्चे का बाप है और वो शादीशुदा है, वो इस तरह का घटना कर रहा है, वो उस लड़के को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये जैसे कि अभी हमारे उपाध्यक्ष जी बोले हुए हैं कि जिस प्रकार यूपी में जो अभी ये नियम चल रहा है, ये बिहार में भी हम यही मांग करते हैं। हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करते हैं कि इस कानून को उसको नियंत्रण देखते हुए
इस तरह का जो काम हो रहा है, घिनौना काम हो रहा है, उसको बंद करने का कानून लाए। नहीं तो अगर कानून अगर नहीं काम करेगा तो फिर उस पे हम लोग का संस्था उस पे कड़ा एक्शन लेगा। कड़ा एक्शन लेगा। ये घटना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अभी देश में जो है मुस्लिम जो वर्ग है वो हमारे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, और ख़ास करके लव जिहाद का जो मामला बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। और ये जो मामला आया है, 4 बच्चे का बाप होते हुए वो हमारी हिंदू लड़की को टारगेट करके यौन शोषण किया, और साथ साथ उसकी बड़ी बहन के साथ ही नहीं, छोटी बहन को भी उसने अपना शिकार बनाया। ये साफ साफ दिखता है कि वो लोग का ये मानसिकता है कि हम लोग जितने भी हिंदू वर्ग के लोग हैं उसको मुस्लिम किसी तरीके से बना के कन्वर्ट कर सकें। और ये कन्वर्जन जो हो रहा है ये बहुत ही घटिया पैमाने पे हो रहा है। वो लोग का इसमें मौलवी भी साथ दे रहे हैं। वो लोग जो है अपने कुछ नियम कानून करते हैं, लेकिन इसमें फतवा क्यों नहीं जारी होता है? आखिर इसमें फतवा क्यों नहीं उन लोगों के द्वारा लगाया जाता है कि ये मुस्लिम जो लड़का है या मर्द है वो किस प्रकार से मतलब कि औरतों को, लड़कियों को शिकार बना रहा है, हिंदू लड़कियों को। खास करके हमको लगता है कि इन लोगों का जो है कुछ और भी चीज़ किया जा रहा है, अंदरूनी है, जो कि दिख नहीं रहा है सामान्य वर्ग में। ये लोग हो सकता है कुछ खिला के उसको ये कर रहे हैं, कुछ लगता है कि मिठाई खिला के उसको अपने बस में ला रहे हैं, या तो कुछ करके बस में ला रहे हैं। लेकिन हिंदू लड़कियां इतना ज्यादा क्यों फंस रही है इन लोगों? जादू टोने का भी मामला है। इनका मौलवी लोग का भी कुछ इसमें हाथ हमको लग रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत निंदनीय, हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए निंदनीय है। और हमें सबको, हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए और इस पे कड़ा एकदम विरोध करना चाहिए।